हेलो स्टूडेंट्स। अब अपना जो नया टॉपिक है वो निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म द्वितीय अपवर्तन पर आधारित एक युक्ति है। ठीक है, तो द्वितीय अपवर्तन के बारे में आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि द्वितीय अपवर्तन क्या है। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ निकोल प्रिज्म में करनी है, बट इसकी थोड़ी सी कुछ बनावट है, वो कुछ अलग है। तो निकोल प्रिज्म क्या है, इसके द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक क्या है, प्रकाशिक युक्ति है। प्रकाशिक युक्ति है। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रकाश की जो जो अध्रुवित प्रकाश है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक ई किरण और एक ओ किरण में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ई किरण को ही इस निकोल प्रिज्म से, इस प्रकाशिक युक्ति से बाहर निकलने देते हैं और ओ किरण को इसके अंदर ही अवशोषित करवा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे निकोल प्रिज्म से जो बाहर निकलेगी प्रकाश की किरण, ओनली एक ही निकलेगी, ई रे निकलेगी, यानी कि असाधारण किरण निकलेगी, और जो ओ किरण है उसका क्या हो जाएगा, अंदर ही अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, इधर से यदि अध्रुवित प्रकाश आ रहा है तो इधर इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, सिंपल तरीका है। ठीक है, यदि आपने इससे जो पीछे वाला वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को देखने से पहले इससे जो पहले वाला वीडियो है वो जरूर देखें यहाँ पे, और देख रखा है तो अच्छी बात है, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखें यहाँ पे इसकी संरचना, किसकी, निकोल प्रिज्म की संरचना। ठीक है, तो निकोल प्रिज्म की संरचना के लिए हम क्या करते हैं, एक कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा लेते हैं। एक छोटा सा आपने टुकड़ा ले लिया, ये इस प्रकार से। ठीक है, टुकड़ा ले दिया, और इस टुकड़े की जो लंबाई है, एल, वह उसकी चौड़ाई से 3 गुना होनी चाहिए, यानी कि चौड़ाई की तीन गुना होनी चाहिए। एल बराबर क्या है, 3 गुना चौड़ाई। इस प्रकार से एक हम कैल्साइट क्रिस्टल का एक टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, फिर इस टुकड़े को हम क्या करते हैं, घिसते हैं। ठीक है, रगड़ते हैं उसको, घसीटते हैं। कितना घसीटते हैं, उसके जो फलक होते हैं उनको, फलकों को हम इतना घसीटते हैं कि उसका एक कोण है वह 71 डिग्री से कितना हो जाए, 68 डिग्री, और दूसरा कोण कितना हो जाए, 109 डिग्री से 112 डिग्री हो जाए। ठीक है, इतना इस प्रकार से घसीटते हैं, और घसीट कर फिर हम क्या करते हैं, उनको दो भागों में काटते हैं। जैसे आपने ये क्रिस्टल ले लिया यहाँ पे, उसको घसीटने के पश्चात ये इस प्रकार से हो गया, ये वाला कोण इसका कितना हो गया, 68 डिग्री हो गया, और ये वाला कोण कितना हो गया, इसका 112 डिग्री हो गया। इस प्रकार से उसको घसीटने के पश्चात उसको विकिरणित काटते हैं। विकिरणित इस प्रकार से काट के उसके दो टुकड़े कर लेते हैं क्रिस्टल के, और दो टुकड़े करने के पश्चात उसमें यहाँ पे हम पॉलिश करके फिर यहाँ पर कनाडा बाल्सम सीमेंट से फिर दोनों को वापस चिपका देते हैं। एक नाम है कनाडा बाल्सम सीमेंट। कनाडा बाल्सम सीमेंट एक पारदर्शी सीमेंट होती है। क्या होती है, पारदर्शी सीमेंट। पारदर्शी का मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक जो भी आपने प्रक्रिया की उसको एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। निकोल प्रिज्म एक समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक प्रकाशिक युक्ति है। ठीक है, निकोल प्रिज्म एक कैल्साइट क्रिस्टल के टुकड़े से बना हुआ होता है। निकोल प्रिज्म के द्वारा हम असाधारण किरण को ही एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा इसी को ही बाहर निकलने देते हैं, और असाधारण जो ओ किरण है, साधारण किरण है, उसको हम बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो इस प्रकार से हम निकोल प्रिज्म से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। और निकोल प्रिज्म है वो द्वि अपवर्तन पर आधारित एक युक्ति है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन सीधा ही आ जाता है कि द्वि अपवर्तन पर आधारित एक युक्ति का नाम बताएं, तो आपको सीधा लिखना है निकोल प्रिज्म। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात हुई निकोल प्रिज्म के बारे में। फिर इसकी संरचना क्या है, संरचना के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो संरचना में हम क्या करेंगे, निकोल प्रिज्म को बनाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का एक टुकड़ा लेते हैं जिसकी लंबाई है वह चौड़ाई की कितनी होनी चाहिए, 3 गुना होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसको इस प्रकार से घसीटते हैं कि उसका एक फलक, जो कोने हैं, इन कोने को इस प्रकार से घसीटते हैं कि एक जो फलक है उसका कोण 71 से कितना हो जाए, 68 हो जाए, और दूसरे का कितना हो जाए, 109 से 112 हो जाए। ठीक है, घसीटने के पश्चात हम क्या करेंगे, निकोल प्रिज्म के दो टुकड़े कर देंगे। दो टुकड़े कर देंगे। टुकड़े किस प्रकार से करेंगे, उनको विकिरण का काटेंगे, और ये वाला जो है इसके साथ में
90 का एंगल बनाएगा। ये वाला एंगल कितने का बनेगा, यहाँ पर जो ये वाला एंगल है वो कितने का होगा, 90 का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिलंब इस प्रकार से इसको काट देते हैं। काटने के पश्चात जैसे आपके पास में एक टुकड़ा ये बचा और एक टुकड़ा आपके पास में ये बचा। ठीक है, तो इन टुकड़ों को यहाँ पे पॉलिश कर देते हैं और पॉलिश करके फिर कनाडा बाल्सम सीमेंट लगा देते हैं और कनाडा बाल्सम सीमेंट लगाकर फिर दोनों को वापस चिपका देते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, संरचना हो गई। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं इसकी क्रियाविधि। सिंपल है। अब इसकी क्रियाविधि, ठीक है, तो पहले मैं इसको डिनोट कर देता हूं। यहां पे आपने कनाडा बाल्सम सीमेंट, सीमेंट से लगा के इस प्रकार से जोड़ रखा है। जो ये वाला एंगल, जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन के साथ में जो एंगल बना है वो 68 डिग्री का है और इसके साथ में जो एंगल बना है बाहर वाले के साथ में वो कितना है, 71 डिग्री का है। इसके साथ में जो ये वाला एंगल बना है वो कितना है, 112 डिग्री का है और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री का है। यहाँ पे लिख देता हूँ 109 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इधर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं और इधर भी क्या कर देते हैं, काली पॉलिश कर देते हैं, है ना। इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर देते हैं, काली पॉलिश कर देते हैं। काली पॉलिश का क्या महत्व है वो आपको अभी पता चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, काली पॉलिश। ठीक है, अब इस निकोल प्रिज्म पर हम क्रियाविधि देखें। निकोल प्रिज्म पर हम क्या करवाते हैं, अध्रुवित प्रकाश को आपतित करवाते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करने का ये वाला तरीका है, तो आप लिख दीजिए अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो ये अध्रुवित प्रकाश जैसे इस निकोल प्रिज्म पर आपतित होगी तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी और दोनों जो प्रकाश की किरणें होंगी वो क्या होंगी, समतुल ध्रुवित होंगी। बट उन दोनों में जो कंपन होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। यानी कि एक तरंग में ये वाले कंपन होंगे तो दूसरे वाले तरंग में क्या होंगे, ये वाले कंपन होंगे। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि इसमें ये वाले कंपन विद्यमान है। ठीक है, ये मैं सीधे लगा रहा हूं। जो प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, यानी कि अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती, उसको हम क्या बोलते हैं, ई किरण। और ई किरण क्या होती है, ध्रुवित होती है। क्या होती है, ध्रुवित प्रकाश की होती है। और ये वाली जो किरण है अपवर्तन के नियम का पालन कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण किरण, यानी कि ओ किरण। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है वो आप देखिए। ओ किरण के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं, ओ किरण के लिए, ओ किरण के लिए एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ओ किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल, क्रिस्टल का अपवर्तनांक होता है 1.65x और ओ किरण के लिए कनाडा बाल्सम जो सीमेंट है, इस सीमेंट के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.55। यानी कि कैल्साइट जो क्रिस्टल का जो टुकड़ा है इसका अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है किससे, यहाँ पर जो कनाडा बाल्सम सीमेंट आने वाली है वो। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो वो संघन माध्यम की भांति व्यवहार करेगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका संघन माध्यम है और इधर क्या है, आपका विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण संघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है और यदि इसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो इस प्रकाश की किरण का क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कहने का मतलब है पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर यदि इस पे अभिलंब खींचे और यहाँ पे जो ये आपतन कोण बन रहा है वो किरण का इस कनाडा बाल्सम सीमेंट के लिए, वो जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्रांतिक कोण से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ओ किरण है इस कनाडा बाल्सम सीमेंट से टकराकर पुनः इधर ही लौट आती है।
पुनः क्या करेगी, इधर ही लौट आती है और लौट आने के पश्चात यहाँ पर काली पॉलिश की हुई होती है, तो ये वाली जो सतह है इस ओ किरण को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। ओ किरण को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। ठीक है। और ई किरण है, ई किरण के लिए जो कैल्साइट क्रिस्टल है उसका जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक वो होता है 1.468। ठीक है, यानी कि इस जो कैल्साइट क्रिस्टल है उस कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक ई किरण के लिए कितना 1.468 है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कनाडा बाल्सम सीमेंट से क्या है, कुछ कम है। तो ई किरण के लिए जो कैल्साइट क्रिस्टल है वो क्या करेगा, विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगा, और ये वाला क्या करेगा, कनाडा बाल्सम सीमेंट क्या करेगी, संघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगी। बट ये अपवर्तन नियम का पालन नहीं करती, इसलिए बिना विचलित हुए क्या निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस जो निकोल प्रिज्म है, इस निकोल प्रिज्म पर जो अधुरित प्रकाश इधर से आपने आपतित करवाया, आपतित करवाने के पश्चात यहाँ पर दो धुरित प्रकाश की किरणें बनी, इन दोनों में से एक तो इसके अंदर अवशोषित हो गई और इधर आपको जो प्रकाश मिल रहा है वो बिल्कुल क्या मिल रहा है, ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम निकोल प्रिज्म की सहायता से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना होता है इसके बाद में। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, पूरे का एक साथ शॉर्टकट में रीजन दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, तो निकोल प्रिज्म क्या है, निकोल प्रिज्म एक प्रकाश की युक्ति है जो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के काम आती है। निकोल प्रिज्म द्वितीय अपवर्तन पर आधारित एक युक्ति है जिसमें दो किरणें बनती हैं, ओ और ई किरणें बनती हैं। ओ किरण को इसके अंदर ही समाहित कर लेते हैं, उसके अंदर ही अवशोषित करवा देते हैं, और निकोल प्रिज्म से ओनली ई किरण को हम बाहर निकालते हैं, जो कि एक समतल ध्रुवित प्रकाश की होती है। ठीक है, फिर इस निकोल प्रिज्म की जो बनावट या फिर इसकी जो संरचना है वो क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कैल्साइट क्रिस्टल का एक टुकड़ा लेते हैं, एक टुकड़ा इस प्रकार से लेते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना होनी चाहिए, और फिर इसको इस प्रकार से घसीटते हैं कि एक कोण उसका 71 से 68 डिग्री हो जाए और दूसरा उसका 109 से 112 डिग्री हो जाए। फिर उसको विकर्णतः, सम्मुख विकर्णतः इस प्रकार से काटते हैं और काटने के पश्चात पॉलिश करके कनाडा बाल्सम सीमेंट से इनको पुनः जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और जोड़कर फिर इसके इस वाले साइड में और इस वाले साइड में हम काली पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, बनावट हो गई। ठीक है, और पॉलिश क्यों करते हैं, क्योंकि ओ किरण को ये क्या कर लेगी, पॉलिश अवशोषित कर लेगी, इसलिए। फिर हम लिखते हैं इसकी क्रियाविधि कि किस प्रकार से इसमें किरण है वो किस प्रकार से इसमें बाहर निकलेगी, यानी प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार से होगा। जब इसमें अध्रुवित प्रकाश को आपतित करवाया जाता है तो ये द्विअपवर्तन के नियम के आधार पर ये दो भागों में बढ़ जाएगी। दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो समतल ध्रुवित होंगी, एक साधारण किरण होगी और एक असाधारण किरण होगी। असाधारण किरण अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करेगी, जिसको हम ई किरण बोल रहे हैं, तो ये तो बिना विचलित सीधे निकल जाएगी, और जो ओ किरण है वो इस प्रकार से जाएगी। बट यहाँ पर एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि ओ किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का जो अपवर्तनांक है वो इतना होगा, इतना होगा, और कनाडा बाल्सम सीमेंट का अपवर्तनांक इतना होगा। अतः कैल्साइट क्रिस्टल संघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगा और ये जो कनाडा बाल्सम है वो विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगा। और जब ये ओ किरण कैल्साइट क्रिस्टल नहीं कनाडा बाल्सम सीमेंट पर आपतित होती है तो इसका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से कुछ ज्यादा होता है। अतः ओ किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और अंततः ये इसके निकोल प्रिज्म के भीतर ही क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। बट ई किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का जो अपवर्तनांक होता है वो इतना होता है, जो कि कनाडा बाल्सम सीमेंट से कुछ क्या है, कम है। इसलिए आपकी जो ई किरण है उसका कोई अपवर्तन नहीं होगा, वो बिना विचलित सीधे निकल जाएगी, और ई किरण एक समतल ध्रुवित प्रकाश से की होती है। इस प्रकार से हम निकोल प्रिज्म की सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बट आपको कुछ 5-4 चीजें हैं वो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। एक तो कैल्साइट क्रिस्टल का नाम याद रखना पड़ेगा, कनाडा बाल्सम सीमेंट का नाम याद रखना पड़ेगा, एंगल है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ई किरण ओ किरण याद रखनी पड़ेगी, और ये जो अपवर्तनांक की कुछ मान है वो आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, जो समझने की बात है, वो मैंने बहुत बड़ी आराम से और अच्छे से आपको समझाई है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और इसके जो आगे वाला जो वीडियो होगा वो होगा द्विवर्णता पर आधारित, यानी कि द्विवर्णता पर आधारित हम प्रकाश को किस प्रकार से ध्रुवित कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।